अक्षय तृतीया की पावन कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, जो अपने नाम के अनुरूप ही अक्षय फल प्रदान करने वाली है। इस पावन तिथि पर किए गए दान, जप, तप और शुभ कर्मों का पुण्य कभी क्षय नहीं होता, बल्कि अनंत काल तक मनुष्य के साथ बना रहता है। यह तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है, क्योंकि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का प्राकट्य भी हुआ था। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अक्षय तृतीया की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करती हूँ। आप सभी से निवेदन है, कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। अब सुनिए आज की कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मराज अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अपने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब दान देखकर धर्मराज के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही मां अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, जिन्होंने संसार को पोषण और तृप्ति का आशीर्वाद दिया। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा की दरिद्रता को केवल 2 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोक की संपत्ति देकर दूर किया था।
सुदामा ने भी इसी तिथि पर अनजाने में वह अक्षय पुण्य अर्जित किया था, जिसने उनके भाग्य की रेखाएं बदल दी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब पांडव वनवास में थे और उनके पास अतिथियों के सत्कार के लिए अन्न का अभाव था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था। यह पात्र भी अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त हुआ था, जिससे निकलने वाला भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। यह घटनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसके जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया वह तिथि है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं और इस दिन किया गया तर्पण एवं पिंडदान पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस दिन अपने पितरों के निमित्त शीतल जल, पंखा, छाता या पादुकाएं दान करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे वंश वृद्धि और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कलयुग के इस काल में जहाँ मनुष्य भाग दौड़ और मानसिक अशांति से घिरा है, अक्षय तृतीया का व्रत एक शीतल छाया के समान है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी आज संग्रह कर रहे हैं वह अस्थायी है, लेकिन जो हम दूसरों की सहायता और ईश्वर की भक्ति में व्यय करते हैं वही वास्तविक पूंजी है। इस दिन सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदने की परंपरा भी इसी विश्वास पर आधारित है कि इस दिन घर लाई गई लक्ष्मी कभी घर से बाहर नहीं जाती। किंतु शास्त्रों का मत है कि धातु खरीदने से भी अधिक महत्वपूर्ण है सुपात्र को दान देना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को जल पिलाना और किसी दुखी के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा अक्षय पुण्य है। अक्षय तृतीया की यह पौराणिक कथा हमें यह बोध कराती है कि ईश्वर किसी भव्य मंदिर या स्वर्ण के आभूषणों में नहीं, बल्कि मनुष्य की श्रद्धा और उसके निस्वार्थ कर्मों में वास करते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। राजा धर्मदास की भांति वह भी इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह तिथि संकल्प की तिथि है, बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को अपनाने का संकल्प। यदि हम इस दिन अपने अहंकार और लोभ का त्याग कर सके तो हमारे जीवन का प्रत्येक दिन अक्षय तृतीया बन सकता है। भगवान विष्णु का यह पावन संदेश मानव जाति के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाता है। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर हम सभी को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चले और हमारे हाथों से सदैव परोपकार के कार्य होते रहें, ताकि हमारा जीवन भी उस राजा धर्मदास की भांति सफल और सार्थक हो सके, जिसने अपनी अटूट भक्ति से विधाता के लिखे को भी बदल दिया। यह कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का सरलतम मार्ग है। अक्षय तृतीया के महात्म्य की यह श्रृंखला उस परम सत्य पर आधारित है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती और ईश्वर का प्रेम किसी विशेष परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। शास्त्रों में वर्णित है कि इसी पवित्र तिथि को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जब दुशासन ने भरी सभा में उनका चीरहरण करने का प्रयास किया था। द्रौपदी ने जब हे द्वारिकाधीश कहकर पुकार लगाई, तब भगवान ने वस्त्रों का ऐसा अक्षय अंबार लगा दिया कि दुशासन थक कर हार गया, किंतु वस्त्र समाप्त नहीं हुए। यह घटना अक्षय तृतीया के उस सिद्धांत को पुष्ट करती है कि जब मनुष्य अपनी रक्षा का भार पूर्णता परमात्मा पर छोड़ देता है,
तो परमात्मा उसके सम्मान और अस्तित्व को अक्षय कर देते हैं। इस दिन का एक और विशेष विधान है जौ का दान। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जौ को सृष्टि का पहला अन्न माना गया है और उसे स्वर्ण के समान पवित्र कहा गया है। अक्षय तृतीया पर जौ का दान करने या इसे भगवान के चरणों में अर्पित करने से स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। राजा धर्मदास ने भी अपने जीवन में इसी सूक्ष्म ज्ञान को समझा था कि प्रभु को चढ़ाया गया एक एक दाना ब्रह्मांड के बराबर फल दे सकता है। अक्षय तृतीया की इस कथा का सार यही है कि कर्मों की गति अत्यंत गहन है। यदि हम आज किसी को जल का एक पात्र भेंट करते हैं तो वह अनंत काल के लिए हमारे खाते में पुण्य बनकर अंकित हो जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य वैशाख मास की इस तृतीया को सत्तू और शीतल जल का दान करता है वह समस्त रोगों और शोकों से मुक्त हो जाता है। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है जिसका अर्थ है कि इस दिन शुभ कार्य करने के लिए किसी ज्योतिषी से समय पूछने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि स्वयं काल पुरुष इस दिन अत्यंत शुभ और फलदायी अवस्था में होते हैं। राजा धर्मदास की परंपरा आज भी उन भक्तों के माध्यम से जीवित है जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता का क्षय होता है और सात्विक गुणों का उदय होता है। कथा के अंतिम भाग में यह समझना आवश्यक है कि अक्षय केवल धन या अन्न नहीं है बल्कि अक्षय हमारा चरित्र और हमारी करुणा होनी चाहिए। जो दान दिखावे के लिए किया जाता है उसका फल सीमित होता है परंतु जो दान गुप्त रूप से और केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करता है और कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करता है उसके घर में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता उस घर की चौखट कभी नहीं लांघती। राजा धर्मदास ने अपने राज्य के हर व्यक्ति को यही सिखाया था कि हाथ केवल लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी होने चाहिए। इस प्रकार अक्षय तृतीया की यह पावन व्रत कथा हमें भक्ति के उच्चतम शिखर तक ले जाती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी परमात्मा की दृष्टि में मूल्यवान है। चाहे वह त्रेता युग का आरंभ हो, गंगा का अवतरण हो, परशुराम जी का प्राकट्य हो या सुदामा का उद्धार, इन समस्त घटनाओं के मूल में अक्षय तृतीया की वह दिव्य ऊर्जा है जो सृष्टि को संतुलित रखती है। जो श्रद्धालु इस संपूर्ण कथा को विधि विधान से सुनता है उसके जीवन के अभाव समाप्त हो जाते हैं और वह अंततः भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। यह कथा केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है बल्कि जीवन जीने की वह कला है जिसमें त्याग ही सबसे बड़ा भोग है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अक्षय तृतीया का यह व्रत सदैव हमें याद दिलाता रहेगा कि सत्य धर्म और दान ही वे तीन स्तंभ हैं जो संसार के विनाश के बाद भी छह रहते हैं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे और हमारा जीवन भी धर्मदास की भांति कृतार्थ हो।